ऊखल से। आजकल पहले ऊखल ऐसी हुआ करती थी कि माताएं मैंने खड़े होकर के धान कूटा करती थी। सहदेव भैया जी, पहले ऊखल ऐसी होती थी कि माताएं मैंने खड़े होकर धान कूटा करती थी। अब तो इन माताओं बहनों के कारनामे ही अलग हैं परीक्षित महाराज। अब तो जो गड़ी है तासो काती है उखरी। देखो पहले ऊखल कहा जाता था, खड़े होकर धान कूटा करती थी। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को भाई ऊखल से बांध। अब कन्हैया बंधे रहे, लेकिन कन्हैया पर जब नहीं रुका गया तो कन्हैया ने एकदम से ताकत लगाई, और जब ताकत लगाई तो ऊखल को भगवान कन्हैया उखेड़ लेते हैं, और मेरे कन्हैया धीरे धीरे घुटनियों चल देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, दो वृक्ष खड़े हैं जिनका नाम है यमला और अर्जुन। उन दोनों वृक्षों में ऊखल भगवान की अटक जाती है। अब कन्हैया ने फिर ताकत लगाई, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से दो पुरुष उत्पन्न होते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि श्याम सुंदरम, नमामि ज्ञान मंदिरम, नमामि विश्वव्यापकम, नमामि धर्मथापकम। हे प्रभु, आप दीनों के दीन हैं, आपने हमारा उद्धार किया। मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग सोच रहे होंगे अरे सुखदेव वो दोनों पुरुष कौन थे? आइए हम इनके पूर्व जन्म पर प्रकाश डालते हैं। ये दोनों कुबेर के बेटा थे। और ऐसा ही नहीं कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान बड़े अभिमानी थे, और दोनों कैलाश निवासी थे, और शंकर के वरदानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे। दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान बड़े अभिमानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे। अरे शंकर के वरदानी थे रे सिया राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, अरे राजा श्याम हरे। दोनों कुबेर के बेटा थे, धनवान बड़े अभिमानी थे, दोनों कैलाश निवासी थे, और शंकर के वरदानी थे। ये दोनों कैलाश के रहने वाले थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिगिरी। ये कुबेर के बेटा थे। आप लोग सोच रहे होंगे सुखदेव ये दोनों वृक्ष कैसे हो गए? एक समय की बात, ये दोनों अपनी पत्नियों को साथ लेकर सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। इन्होंने मदिरा को पी रखा था, नग्न होकर के स्नान करते थे। आहा, देव ऋषि नारद का आगमन होता है। जब देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, मेरे प्यारे भक्तों, इनकी पत्नियां तो सरोवर से निकल करके भाग जाती हैं। ये दोनों मदिरा के नशा में थे, वृक्ष की तरह खड़े रहे। देवर्षि नारद को देखने के बाद भी इनको लज्जा नहीं आई। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ
तुम दोनों वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। बड़ भगवान का अपमान करते हो, अरे जल में नग्न होकर के नहाते हो, और वो भी अपनी पत्नियों के साथ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे प्यारे भक्तों, जब श्राप मिल गया तब दोनों को होश आता है, दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे हे देवादिदेव, हम पर बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले जब भगवान कृष्ण बन करके अवतार लेंगे, हास परिहास करेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा।